सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। भगवान भाष्यकार को प्रणाम। वेदव्यास जी को प्रणाम। तमाम संतों को, महंतों को, गुरुजनों को प्रणाम। आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण। हम कल बात कर रहे थे कि यदिच्छन्ति ब्रह्मचर्यम चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि ओम इति एतत्। यही ओम है। ब्रह्मचर्य की निष्ठा होगी, ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित होंगे। तब क्या कहा है उन्होंने? कहा कि अविनाशी प्रणव ओमकार ही ब्रह्म है, यही परमात्मा का स्वरूप है, यही परब्रह्म परम पुरुषोत्तम है। अर्थात उस ब्रह्म परब्रह्म दोनों का ही नाम ओमकार है। देखिए, जो लोग सगुण ध्यान करते हैं, जो लोग निर्गुण ध्यान करते हैं, वो सगुण के लिए भी निर्गुण के लिए कोई कॉमन फैक्टर है तो ओमकार है। ओमकार कहने से वो निर्गुण भी होगा, ओमकार कहने से वो सगुण भी होगा। वो सगुण क्यों है? क्योंकि जो कुछ दृश्यमान है वो सबको तो ओमकार ही है। जो भी ध्वनि है वो ओमकार की ध्वनि है। कोई भी ध्वनि है हम बिना अ, बिना उ, बिना म के नहीं कर सकते। आइदर ऑफ द वन, तीनों में से एक तो रहेगी ही। चलिए बोले, राम म को आ गया अ, श्याम म आ गया, जानू तो नु ऊ आ गया, माँ भी आता रहता है। ऐसे ही है। तो जैसे कि तीन रंग होता है, लाल है, पीला है और नीला है। इन तीन रंग में से सब रंग बनते हैं। लाल में पीला मिलाए तो ऑरेंज बन जाएगा, पीले में नीला मिलाओ तो वो आपका हरा बन जाएगा, वो तीनों मिला दो तो काला हो जाएगा। ये तीन मूल रंग है। ऐसे ही षडज ऋषभ गंधार मध्यम पंचम दैवत निषाद, ये सारे गम पदा निशा में से पूरा संगीत है, वादी संवादी यही होता है। ऐसे एकमात्र ओम में से ही सारा वेदांत है। आदि बीज एकले, आदि बीज एकले, एका बीजा पोटी तरु कोटि, तरु कोटि, तरु कोटि, आदि बीज एकले। पहले तो एक ही बीज था, उसमें से ही अनेक वृक्ष हो गए हैं। पहले एक ही ओमकार था, उसी में से वेद, उसी में से उपनिषद, उसी में से आगम, सब कुछ वही है। इसलिए क्या करना है? कहा कि एतावलंबनम श्रेष्ठम, एतावलंबनम परम, एतदालंबनम श्रेष्ठम, एतदालंबनम परम, एतदालंबनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। एतद यही श्रेष्ठम अति उत्तम है, अत्युत्तम। आलंबनम आधार है, एतद यही सबका परम आलंबन है, अंतिम आश्रय है। एतद इस आलंबनम के आलंबन को ज्ञात्वा भली भांति जान करके ब्रह्मलोके, ब्रह्मलोक में महीयते महिमान्वित होता है। हमारी मुश्किल क्या है? जो नहीं है सत्य उसको पकड़ते हैं, फिर डूब जाते हैं। अभी तो बद्रीनारायण तक कार चली जाती है, केदारनाथ तक तो नहीं जाती, फिर भी गौरी कुंड तक तो जाती है। पहले तो बिल्कुल पैदल ही चलना पड़ता था ऋषिकेश से। और सबसे बड़ी जो संपत्ति साधुओं की होती थी वो कंबल होता था। कंबल हो जाए बस खत्म।
बिछा सकते हो, ओढ़ सकते हो, ध्यान करने बैठ सकते हो। दो साधु में एक के पास कंबल था, एक के पास नहीं था। वो सोच रहा था मेरे पास भी कंबल तो होना चाहिए। अभी देखा कि गंगा जी में एक कंबल बह के जा रहा है। अरे अरे रुको रुको रुको, आगे मत जाओ, वो कंबल जा रहा है, मैं जाकर के ले के आ रहा हूँ। अरे तुम मेरा कंबल ले ले, गंगा जी में बाढ़ आई हुई है, तुम कंबल को नहीं ले सकते, तकलीफ में बह जाओगे। क्या बह जाओगे, आई एम ए गुड स्विमर, लेट मी जंप। और जंप कर गया। जा कर के उसने कंबल को पकड़ भी लिया, मगर अभी वो कंबल को खींच करके किनारे नहीं आ रहा है। किनारे पर खड़ा हुआ साधु ने कहा, मेरे प्यारे, मेरे भगवान, मेरे प्रभु, कंबल को छोड़, तू बाहर आ जा। बोले मैं तो चाहता हूँ कंबल को छोड़ना, वो कंबल ही मुझे नहीं छूट रहा है। क्योंकि वो कंबल नहीं था, वो भालू था। भालू भी बचना चाहता था। इसने सोचा ये आदमी आया है तो उसके पीछे, तो भालू ने भी पकड़ लिया, दोनों ही डूब गए। जो सत्य नहीं है उसको सत्य मान करके पकड़ना, ये तो बिल्कुल हमारी अपनी व्यक्तिगत साधना की अवगति है। सत्य ही सत्य हो सकता, असत्य को सत्य थोड़ा बताते हैं। भ्रांतियों में हमारा जीवन भटक रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द वैल्यूज। वैल्यू बेस्ड एजुकेशन ही जा रहा है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। अरे माता को, पिता को, आचार्य को, अतिथि को सम्मान, ये तो हमारा वैल्यूज है। इसको बांधना चाहिए। किसका, बोले इसका आश्रय लो आप। किसका लेना है, ओमकार का। ये ओमकार ही परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति के लिए सब प्रकार की ये अवलंबनों में श्रेष्ठ है। तमाम अवलंबन में ओमकार का अवलंबन श्रेष्ठ है। यही चरम अवलंबन है। इससे परे और कोई आलंबन नहीं है। इस बात को हमने पहले आपके पास दोहराया है। हम सन्यासियों के लिए हमने कहा था कि हम उस समय 100 बोल गए थे, वो 210 होता है। कोई भी मंत्र का जप करते हो, जब ब्राह्मण शरीर है तो सन्यास लेने तक ब्राह्मणत्व आपका पूरा हो गया। यज्ञोपवीत नहीं, शिखा भी नहीं, सूत्र भी नहीं। फिर गुरु के द्वारा गया जो हंस गायत्री, उसका जप करना है। और आपका कोई और भी इष्ट मंत्र गुरु ने दिया है तो वो भी है। ये कुछ भी करो, किंतु 210 माला 210 into 108 इतना ओमकार करना ही चाहिए। मृत्यु के समय में ओमकार का ही चिंतन करते हुए प्राण अगर जाएंगे, वो परम यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामा परम मम, जिसकी प्राप्ति के बाद में फिर कभी वापस नहीं आना होता है। यही बात है। क्या बोला है, एकमात्र आलंबन है, इससे परे और कोई आलंबन नहीं है। अर्थात परमात्मा के श्रेष्ठ नाम की शरणागति ओम की शरणागति है। उनकी प्राप्ति का सर्वोत्तम अमोघ साधन है। गुरु महाराज स्वामी शिवानंद महाराज कहते हैं, इट्स द ईजीएस्ट, श्योरेस्ट, सेफेस्ट, चीपेस्ट, क्विकेस्ट रेमेडी। हाथ पाव नहीं चलना, हाथ पाव नहीं हिलना, 10-20 कोस नहीं चलना, ओमकार बोल प्यारे, ओमकार बोल प्यारे, ओमकार बोल प्यारे, ओमकार बोल। ओम आगे, ओम भूर्भुवस्वः, ओम सवितरदुरितानि परास्वः, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम श्री रामाय नमः, ओम श्री कृष्णाय नमः। ये ओम जो है वो प्राणों का प्राण, बीज में बीज है। अब क्या कहते हैं कि परमात्मा के नाम की शरण तो है, किंतु ये इस रहस्य को समझ करके, ये रहस्य है, इसलिए हमको अभी आपको सुविधा हो गया है, थैंक्स टू अहमदाबाद तक। हाँ, कि उन्होंने हमसे कहा और हम बोल भी रहे हैं, आप घर में बैठ करके चाय का कप पकड़ करके, कॉफ़ी का पग पकड़ करके, सोफ़ा में लंबे पाँव करके हमको देख भी नहीं, सुन रहे हैं। ऐसे नहीं था, नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं था। ये बहुत ज़रूरी बात है। एक दिन हमारे परम आदरणीय, परम भागवतीय पुण्य श्लोक ब्रह्मलीन से स्वामी चिन्मानंद जी महाराज कह रहे थे कि एक दिन जो है वह
बोले हम सत्संग में जाने के लिए रेडी थे, उस समय कोई फ़ोन आ गया, स्वामी जी। यस, स्वामी जी बोलते यस यस। हु आर यू मैडम? स्वामी जी सेड आई वॉज एबल टू अंडरस्टैंड कि इट मस्ट बी ए किड, छोटा छोटा बच्ची कोई होगी, तो पूछा कि किड है ये। स्वामी जी आई एम पिंकी। Oh, you are a pinky. Very good, very good. Tell me, what good I can do to you? Oh, Swamiji, I just wanted to know whether I can realize God or not. Of course you can realize. Dhruva has realized, Prahlad has realized, even I am also realized. Why can't you realize? By the way, but you are whose daughter? And what you are doing now? Swamiji, you don't know. I'm that Sarmaji's daughter. Mummy is Papa is already in the car and Mummy is getting ready. We are going to cinema. Oh, so you can have first a realization of the cinema, then calm your mind, then come to me. स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज बोलते हैं लोगों की अवस्था क्या है, सिनेमा जा रही है और टाइम थोड़ा खाली बताए, फालतू बैठा है, तो उस समय में पूछ रही कि मेरे को भगवान की प्राप्ति होगी। हमारे आचार्य पूज्यपाद श्रीमद स्वामी कृष्णानंद जी महाराज कहते थे कि कार की पीछे की सीट में लोग बैठते, आकर के गुरु को बोलते, गुरुदेव 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 टेल मी गुरुदेव टेल मी हाउ आई कैन रियलाइज द गॉड। ऐसे थोड़ा होता है, नो। उपनिषद में कथा है रैक्य मुनि की। एक राजा थे, तो राजा जो है वह पशु पक्षियों की बोली जानते थे। एक दिन छत में विहार कर रहे थे, एक पक्षी युगल ऊपर से बात कर रहा था, अरे वो जो राजा है ना उसके ये राजधानी आ रही, चलो दूर से चलेंगे। तो पुरुष पक्षी ने कहा क्यों, ये बड़ा तपस्वी है, ये इतना तपस्वी है कि उसके तप की अग्नि से उसके ऊपर से कोई उड़ेगा तो जल जाएगा। नहीं, अभी इसका तप कम हो गया है। अच्छा सीधे चले? हाँ। तो किसका तप ज़्यादा है? अरे वो गाड़ी वाले बाबू है ना महात्मा, उनका है। अब राजा को लगा मेरे से ज़्यादा तप किसका है? ये गाड़ी वाले बाबा कौन है? मंत्रियों को, गुप्तचरों को। तो 8-10 दिन में पता हो गया, दूर एक किसी खेत में एक बैलगाड़ी के नीचे एक बाबा बैठते हैं, वही है गाड़ी वाले बाबा, मस्त मौला है। फिर राजा ने हाथी लिए, घोड़े लिए, 1000 दासियाँ सोने से अलंकृत, सोने के हीरे मोती थाल लिए, बड़े रथ में बैठा, गाजे बाजे के साथ में उधर आया। आकर के महाराज को खड़े खड़े प्रणाम किया, प्रभु आपकी सेवा में ये हाथी है, घोड़े हैं, दास है, दासी है, स्वर्ण अलंकार है, कृपया मुझे ब्रह्म ज्ञान दीजिए। वो सुना ही नहीं बाबा जी, जब पास में आए तो मुँह उधर कर दिया, इधर आया तो मुँह उधर कर दिया। अंत में राजा थक करके चला गया, सब कुछ वापस लेकर। उन्होंने अपने गुरु को पूछा, कौन? जो राज्य में जो होते हैं ना राज्य गुरु, कि मैं वहाँ गया था, इतने हाथी, इतने घोड़े, इतने दास, इतने दासी, इतना अलंकार, हीरे मोती, उन्होंने मेरे सामने देखा नहीं। गुरुदेव ने कहा तुम हाथी ले गए, घोड़ा ले गए, दास दासियाँ ले गए, स्वर्ण अलंकार ले गए, किंतु अपने को ही घर छोड़ गए थे। व्हाट? अपने को घर छोड़ना क्या होता है? यही है, तुम्हारी आत्मा उनको दो। ये हाथी घोड़ों से बाबा का कुछ काम नहीं है। अब राजा है, आधा वस्त्र पहन करके नंगे पांव दंडवत करता करता गया, हाथ में थोड़ी दुर्वा पकड़ करके, पुष्प पकड़ करके गया, महाराज के चरण में रख करके दंडवत प्रणाम किया। प्रभु आपके दास का दास, आपके चरणों की धूल आपकी सेवा में प्रस्तुत है, कहिए इस दास के लिए क्या आज्ञा है, ये दास क्या करे कि जिसके द्वारा आप इस दास को ब्रह्म विद्या का ज्ञान दें। तो उन्होंने ब्रह्म विद्या का ज्ञान दिया। देखिए, हम समझते हैं हमारे पास में हीरा मोती है, हमारी संपत्ति है, नहीं है ना। देखो भाई, अपने खातिर महल बनाया, आप ही जाकर जंगल सोया, इस तन धन की कौन बढ़ाई। ये मृत्यु के समय में
कुछ भी नहीं जाएगा, ठाट पड़ा रह जाएगा। हमारे ऋषिकेश में एक बाबा जी थे, वो बाबा जी के आश्रम में जब प्रवेश करो तो आर्टिफिशियल डेड बॉडी रखा हुआ था। वहाँ लिखा हुआ था, क्या लिखा था? मुर्दे को भी देत है, मुर्दे को भी देत है, लकड़ी कपड़ा आग। मुर्दे को भी देत है, लकड़ी कपड़ा आग। अरे जिंदा नर चिंता करे, अरे जिंदा नर चिंता करे, फूटे उसके भाग। मृत्यु के बाद में उसके ऊपर डालने का कपड़ा, उसकी लकड़ी, आग, लोग जुटा करके कहीं से भी, वो ईश्वर देता ही है। तुम क्यों ये सब बटोर रहे हो? बटोरने का मतलब क्या है? वही कहा, ठाट पड़ा रह जाएगा, कुछ भी नहीं साथ में जाएगा। इसलिए क्या करना क्या है? बोले आपका जो आश्रय है, वो आश्रय क्या है? कि क्या आते है? हमारी ईश्वर में निष्ठा, श्रद्धा विश्वास रूपिण हो। ऐसे हमारे कवि कालिदास जी कहते हैं, श्रद्धा हमारी माता है, विश्वास हमारे पिता है। हमारी श्रद्धा, स्वामी विवेकानंद जी महाराज से, वेदर यू हैव गॉट फेथ इन गॉड और नॉट, इट्स नॉट अ बिग मैटर, यू मस्ट हैव ए फेथ इन योर ओन सेल्फ। मुझे अपने आप में श्रद्धा है। अभी बच्चे को पूछो क्या कर रहे हो? 8वीं में पढ़ता हूँ अंकल। और ठीक है, चलो बड़े होके क्या बनोगे? फिर तो वो तो मैं जब 12वीं पास हो जाऊंगा तब सोचूंगा। तो पास होगा ही नहीं, जो रोते रोते जाएगा मरने का समाचार लेके आता है। अपने भीतर श्रद्धा चाहिए। हाँ, हमारे यहाँ सफाई वाली एक माँ आती रही, वो सफाई वाली माँ तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की सेविका है। उनका एक छोटा बच्चा आता था 6 साल का, रोज़ मैं उसको अपने साथ बैठाऊंगा, कुछ प्रसाद दूंगा। फिर मैं पूछता था, बताओ बेटे, हाँ उसको तो नाम बोलो, प्रिंस। हाँ, सफाई वाली माई का बेटा का नाम प्रिंस। तो प्रिंस नाम रखना कोई बड़े लोगों की धरोहर है? वो बोला प्रिंस। मैं खुश होता था। मैंने बोला बेटे बताओ क्या बनोगे? डॉक्टर। वो ऐसा बोलता था। कितनी खुशी है। सफाई वाले का जो बेटा है वो उससे बोलता है मुझे डॉक्टर बनना है। तो ये नींव से अगर उसकी डॉक्टर बनने की इच्छा है, यू कैन सी दैट इन ए फ्यूचर विल बिकम ए डॉक्टर। मगर हमारा वो पंजाबी से माड़ा मोटा ना सोचिया, ये गड़बड़ नहीं सोचो। वी शुड बी स्ट्रांग थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग। तो यहाँ यही कहा है कि रहस्य को समझकर श्रद्धा और प्रेम पूर्वक जो अपनी साधना में निर्भर रखता है, निसंदेह परमात्मा की प्राप्ति का उसको ज्ञान प्राप्त होता है। अब ओमकार ही ब्रह्म है, ओमकार परब्रह्म है, दोनों का प्रतीक बता करके नचिकेता को अब यमराज पहले आत्मा के स्वरूप का वर्णन करते हैं। अब तक का जो स्टेज था वो अलग था, अभी एक नया स्टेज चालू होता है। न जायते न म्रियते वा विपश्चिन् नायं कुतश्चिन्न बभूव कश्चित् अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। विपश्चित नित्य ज्ञान स्वरूप आत्मा है। न जायते, न तो उसका जन्म होता है, वा न म्रियते, मृत्यु भी नहीं होती। अयम न तो वह स्वयं, कुतश्चित किसी का हुआ है, अर्थात कश्चित कोई भी बभूव हुआ है। इसका अर्थ क्या है? उसको कार्य भी नहीं है, उसको कारण भी नहीं है। बियॉन्ड द स्पेस, बियॉन्ड द टाइम, बियॉन्ड द कॉज, बियॉन्ड द इफेक्ट, कोई बंधन नहीं है उसको। अयम यह अजह अजन्मा है, नित्यः नित्य है, शाश्वत सदा एक ही स्वरूप में एक रस है, पुराणः पुरातन है, अर्थात क्षय और वृद्धि से रहित है, शरीरे हन्यमाने, उसके हमारे शरीर का नाश करने पर भी न हन्यते, उसका नाश नहीं होता है। बहुत जरूरी बात है। क्या बोला? न जायते न म्रियते वा कदाचिन, ये इसका जन्म नहीं है, उसका मृत्यु नहीं है। भोले बाबा शिव जी का जब शादी हुई ना, तो उनको पूछा गया भी आपके पिताजी का नाम बोलिए। वो तो बोले नहीं भोले बाबा। ब्रह्मा जी ने कहा महादेव,
अरे कौन शादी करा रहा है, बोल रहा है पिता का नाम क्या, बोले महादेव। माता का नाम क्या, बोले महादेव। गोत्र क्या, बोले महादेव। अरे सब कुछ महादेव कैसे हो सकता है भाई? बोले हाँ वही है हमारा। तो हमारे अहमदाबाद में एक शायद अभी भी जिंदा है वसुबेन भट्ट, आकाशवाणी की डायरेक्टर रही, बड़ी अच्छी लेखिका और कवित्री भी रही। उनके बारे में एक विनोद भट्ट नाम के एक लेखक ने लिखा, विनोदनी नजरे किताब में। ये वसुबेन भट्ट को ये साहित्य परिषद के अध्यक्षता की फॉर्म भरा उन्होंने। आपका नाम क्या, लिखा वसुबेन भट्ट। आपके पिता का नाम क्या, वसुबेन भट्ट। आपकी माता का नाम क्या, वसुबेन भट्ट। सिंगल है कि मैरिड, बोले वसुबेन भट्ट। उम्र कितनी, वसुबेन भट्ट। उनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया। बोले कैसे रिजेक्ट कर दिया भाई? वो लड़ी उनसे, कैसे रिजेक्ट कर दिया? अरे परब्रह्म परमात्मा की जो साहित्य चेतना करता है, ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, यह पूर्ण वह पूर्ण, तो यह भी वसुबेन भट्ट पूर्ण है। तो फिर वसुबेन भट्ट है वो उनका पिता और पति और बेटा, और उसका क्यों नहीं हो सकता है? दे हैव टू एक्सेप्ट इट, दे कांट से नो। ये कैसे होता है? ये क्योंकि एक अनुभूति है, और वसुबेन भट्ट की जो अनुभूति है वो साधारण नहीं थी, वो अनुभवजन्य ज्ञान था। वो आकाशवाणी बम्बई में जब टेलीविज़न था ही नहीं, जब डायरेक्टर रही वहाँ, पुलिस से उनके पास फ़ोन आया कि मैडम आपके यहाँ चोरी हुई है, आप फलाना पुलिस स्टेशन में आइए। वो आई वहाँ पर, आकर के कहाँ है चोर? अरे अपनी साड़ी के पल्लू से उसका मुंह पूछा, हाथ पूछा, तुम्हें मारा तो नहीं है ना? पुलिस को डांट दिया। अरे ये तो मेरा अपना आदमी है, आप कहाँ से इसको पकड़ लाए? क्यों मारा, क्यों भाई? लाओ 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 लाओ, छोड़ो इसको, छोड़ो। पुलिस लोग भी डर गए, ये क्या हो रहा है? ये जितना कुछ चुरा के लाए थे वो सामान, उस चोर को सबको वसुबेन अपनी गाड़ी में बैठा के अपने घर ले गई। बोले देख, जो तूने चोरा था वो तो तू ले जा, तेरे को और क्या क्या चाहिए बोल, वो भी देती हूँ, तेरे घर में पहुँचा के आऊँगी। तेरे घर में कौन कौन है? बोले मैं हूँ, मेरी पत्नी, 2 बच्चे। कोई परवाह नहीं, हर इतवार को मैं आऊँगी तो उसको चौपाटी घुमाने लेके जाऊँगी, हम आनंदो नाम का एक स्टॉल है, वहाँ जा करके भेलपूरी खाएंगे। हु कैन थिंक लाइक दिस अनलेस एंड अनटिल, ये बाबाओं का एक क्या कहना अधिकार नहीं है कि वो बाबा लोग की ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करे। अरे ये गृहस्थी लोग हैं ना, उनकी भी साधना होती। वो शिशि माँ आनंदमयी माँ की भक्त रही, उसको चोर में भेद नहीं लगा, वो चोर में अतिथि लगा है। उसकी अपनी आत्मा में, उसकी आत्मा में भेद नहीं था। यह जो होता है एतदा लंबनम, शास्त्र को पढ़ना नहीं है, शास्त्र पढ़ करके जो व्याख्या करते हैं और अपने जीवन में आचरण नहीं करते, उसके लिए श्रुति ने कहा है, क्या कहा? भारत सवेत्ता न तो चंदनस्य। जैसे कि एक प्राणी है, वो बोझा उठा के जाता है, मगर उसको पता नहीं है क्या है। अगर चंदन भी रख दो तो वो समझता है बोझा ही है, क्योंकि उसको बोझा दिखता है, चंदन नहीं दिखता। ऐसे ही एक्यूमुलेटेड नॉलेज जो है पुस्तकों से, वह ज्ञान नहीं है, अनुभूति नहीं है, आत्म तत्व से तो दूर है। क्या करना चाहिए? हम श्रोत्रिय हैं, ब्रह्मनिष्ठ बने। नमस्कार, मंगल हो, शुभ हो, कल्याण हो। ओम शंकरम शंकराचार्यम केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आप सबकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, समय दान के लिए धन्यवाद। आपके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण।